हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चंस विथ फुल प्रॉपर्टीज एंड फुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड अगर लास्ट तक देखिए वीडियो को, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और हेल्प मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना है इसका। तो पहले तो हमको ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी और हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी है इसमें। क्लोजर प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी पड़ी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चार प्रॉपर्टी में से कौन सा भी यहाँ पे यूज होगा वो हमको देखना है। तो पहले देखिए कि यहाँ पे भी 3.3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। कौन से प्रॉपर्टी से? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ये क्वेश्चन है हमारा। इसको हमको रीअरेंज करना है। तो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5 सॉरी, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा इरेज। तो इसको इरेज करके हमको यहाँ पे पहले रीअरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे 3/5 रखेंगे और मल्टीप्लाई 1/6 इधर आएगा और यहाँ पे 5/2 इस तरफ चला जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देखो इसमें 3/5 है, इसमें भी 3/5 है, तो हमने क्या लिया? इसको कॉमन ले लिया। 3/5 को हमने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा? इन दोनों में से अगर 3/5 गया तो -2/3 और यहाँ पे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन, और यहाँ पे इसमें से कॉमन ले लिए तो 1/6 बचा। ठीक है, उसके बाद हमको अब ब्रैकेट सॉल्व करना है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुई है वो तो दिखा ही नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुई है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव। और आप अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। तो और इस सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग स्कीम दोनों होती है। जैसे आपको सारे स्टेप्स फॉलो अप करने हैं, जैसे कि आपको सारे स्टेप्स के मतलब मार्क्स मिल सके, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न में मार्किंग स्कीम जो होती है वो स्टेप पे ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, हर एक स्टेप को आपको मार्क मिलता है। तो 3/5 मल्टीप्लाई 3 और 6 का एलसीएम 6 -2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 की टेबल में 6 कितनी बार में? 2 बार में, -1 मल्टीप्लाई 6 की टेबल में 6 1 टाइम में, प्लस 5/2 इक्वल टू 3/5। इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 -4 -1/6 प्लस 5/2। ठीक है, तो 3/5 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका बड़ा है? 4 का, माइनस बाहर, 4 + 1 5/6 प्लस 5/2। अब कट होगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया? -1/2 प्लस 5/2। ठीक है, देन अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना आया? माइनस प्लस माइनस, बट 5 बड़ा है तो उसका साइन लगा। 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आया? 2। यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके बिना सॉल्यूशन कर भी लोगे तो आपके मार्क्स थोड़े से डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल। इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
2/5 multiply minus 3/7 minus 1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5। इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें 2/5 और इसमें भी 2/5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2/5 को 2/5 वाले टर्म को इकट्ठे लिखेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/7 माइनस 1 प्लस 2/5 multiply 1/14 minus 1/6 multiply 3/2। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक, तो यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2/5 को कॉमन लिखेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इट्स अंडरस्टूड। माइनस 3/7 बचा इधर, और इसमें से अगर 2/5 हटा लिया तो 1/14 बचा। ठीक है, अब इसमें हमको ये देखना है कि कट हो रहा है, तो यहीं पे कट कर देंगे, 1 टाइम 2 टाइम, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ये कौन सी प्रॉपर्टी से है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार आप खुद से रिवाइज करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो समझ में आएगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों लगाई है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले एलसीएम। तो एलसीएम 7 और 14 का 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7 की टेबल 14 2 टाइम्स में आता है, प्लस 14 की टेबल में 14 1 टाइम में आता है। ठीक, 1 माइनस 1/4, देन 2/5 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 1 1 में 14 ब्रैकेट माइनस 1/4 प्लस माइनस माइनस 2/5 मल्टीप्लाई 5/14 6 बड़ा है इसलिए उसको साइन माइनस का, माइनस 1/4। अब देखिए कट हो रहा है क्या, यस कट हो रहा है, 5 से 5 कटा, 1 टाइम 2 7 जा 14, तो कितना आया माइनस 1/7 माइनस 1/4। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 और 4 क्या है, 7 और 4 का एलसीएम 28। आप अगर माइंड में नहीं कर सकते हो तो आप करके देख सकते हो एलसीएम, नो इशू। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की टेबल में 28 4 टाइम में, माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 की टेबल में 28 7 टाइम में, तो आंसर कितना आया माइनस 4 माइनस 7 वन 7 अपॉन में 28, तो माइनस 11/28 हमारा आंसर है। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है विथ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को लिख के और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उस नंबर का, उस नंबर में आप माइनस लगा दो तो हो जाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, जैसे अगर मान लो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए। ठीक है, इस टाइप से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का, अब देखिए यहाँ पे हमको लिखना, सारे क्वेश्चंस में हमको आंसर में लिखना पड़ेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 का क्या होता है, एडिटिव इनवर्स माइनस 2/8। ठीक, देन सेकंड क्वेश्चन में -5 बाय, पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो जब पहले से माइनस लगा है तो उसको माइनस हटा देंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इक्वल टू 5/9। ग्रेट। थर्ड, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। अब -6/-5 मतलब
-6/-5, माइनस माइनस कैंसिल मतलब 6/5। तो 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6/5। समझ में आया? ठीक, दो अगर हो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6/5 और 6/5 का एडिटिव इनवर्स -6/5। देन एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। अब 2/-9 मतलब 2/-9 मतलब क्या? -2/9, और -2/9 मतलब 2/9, उसका उल्टा एडिटिव इनवर्स का। ठीक है, चाहे माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक माइनस को कैंसिल करना रहता है एडिटिव इनवर्स में। Am I right? Additive inverse of 19/-6, ये भी वही, तो इसका क्या होगा? 19/6। So easy. Then move on for the third question. Third question is verify that minus of minus x is equal to x. जहाँ पे verify लिखा हो उसमें हमको LHS और RHS को इक्वेट करना रहता है। अगर yes ट्रू आया तो yes और वेरीफाइड, और नहीं तो नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे LHS और RHS वाला टर्म लेंगे। तो क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? x इज इक्वल टू 11/15। तो हम क्या लेंगे? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये दिस वन, एंड राइट हैंड साइड विल बी द x। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? माइनस ऑफ माइनस x। तो x हमारे पास ये था, तो माइनस ऑफ माइनस x 11/15, तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, विच विल बी द 11/15 टू द आंसर। और ये किसके बराबर है? x के बराबर है, विच इज RHS। तो हिंस वेरीफाइड। LHS RHS क्या हो गए? इक्वल हो गए, तो ये क्या होगा? हिंस वेरीफाइड। ये होगा आपका तरीका। देन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? वही उसी टाइप से करेंगे। x इज इक्वल टू -13/17। अब LHS लिखो। LHS क्या है हमारा? माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो कितना होगा? माइनस ऑफ माइनस, और हमारे पास दो दो है, तो हमको एक बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और एक छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब पहले इन दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस हट गया, बचा कितना? 13/17। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, -13/17 मतलब इक्वल टू एक्स, है ना? एक्स के इक्वल, तो यस इट इज ऑल्सो इक्वल टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड। हो गया। सो इजी वे टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ क्वेश्चन, हमको यहाँ पे निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जो होता है रेसिप्रोकल। मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ऑफ ए का क्या होगा? 1/a, और 1/a का क्या होगा? a। उसी टाइप से अगर हम इसको देखें, तो क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। -13 इक्वल टू 1/-13, चाहे इसको हम -1/13 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अब -13 मल्टीप्लाई -1/13, 13 से 13 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, कितना होगा? 1। जिस भी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 1 आए, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे एक दूसरे का। ठीक है, इस टाइप से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जाता है। सेकंड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19, कितना आएगा?
माइनस नहीं माइनस ऑफ 19/30, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5, 1/5 का क्या होगा 5/1, चाहे 5/1 लिखूं चाहे 5 लिखूं। देन फोर्थ वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 8 7 जा 56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15, आगे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज इक्वल टू 56/15, ठीक है। हम यहाँ सॉल्व करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ करते हैं सॉल्व। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो -1 है तो कोई भी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही होता है, लेकिन -1 से होगा तो नेगेटिव का साइन हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/5 का 5/2। एंड देन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, -1 का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज ऑल्सो -1। फाइन, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमको कौन से मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी लगा हुआ उसको बताना है। तो ये क्या है, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू 4/5/4/5। तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए वाला प्रॉपर्टी लग रहा है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देन इसमें भी देखिए वही है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, सेम प्रॉपर्टी है तो हम वही लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए आपको अच्छे से सारे प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 19/20 -19/29 मल्टीप्लाई 29 बाय -90 इक्वल टू 1। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका आंसर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइन, देन अपना सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब -7/6 में हमको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। तो पहले इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो करिए इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू -16/7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6/13 से, 6/13 से हमको मल्टीप्लाई करना है -16/7 को। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कट रहा है नहीं कट रहा है कोई वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू -16 नीचे 13 मल्टीप्लाई 7, तो 16 6 जो 96 माइनस प्लस माइनस और 13 7 जो 91, दिस विल बी द आंसर। ओके, देन सेवेंथ क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी हमको इस तरह के इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करने की का अलाउ करते हैं, मतलब
इजाजत देता है। तो ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? अगर हमने इसको ए ले लिया, ए इक्वल टू 1/3, बी इक्वल टू 6 एंड सी इक्वल टू 4/3। अगर ये पहले हमने कैसे लिखा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और ये वाला कैसा है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को बता रहा है हमको, बताइए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी से है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फाइन। 8th क्वेश्चन, if 8/9 is the multiplicative inverse of -1/8, why और why not? तो देखिए पहले हमारे पास गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर इक्वल टू 8/9 है, और ये वाला नंबर को अगर हमने 1/8 को मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो कितना आएगा, नीचे 8, 8 1 8 प्लस 1 9, -9/8 है। तो यह क्या, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? पहले तो हम ये देख लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, a इंटू 1/a इक्वल टू कितना होगा, 1 होना चाहिए। इसमें 1 आ रहा है क्या, तो देखो 8/9 मल्टीप्लाई -9/8, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बट यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1 आ रहा है, तो विच इज नॉट रिक्वायर्ड आंसर, तो इसलिए देयरफॉर नो। ठीक है, देन 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है, 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 और नॉट। तो देखिए 9th क्वेश्चन में अगर हमने लिया, पहले इसको 3 1/3 को हमको इम्प्रॉपर में करना है, 3 3 जा 9, एक मिनट जस्ट, 3 3 जा 9 1 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10/3, और इसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, 3/10 लिख दिया। अब इनको हम बताने की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 10/3 मल्टीप्लाई 3/10, 10 से 10 कटा, 3 से 3 कटा, आंसर आया 1। तो हमको यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देना है, a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू 1, देयरफॉर यस। ठीक, देन अपना 10th क्वेश्चन, राइट। अब हमको आंसर देना है, वन वर्ड आंसर, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, तो 0, बिकॉज अगर 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 0/1 और 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए 0 है इसका आंसर है। ठीक है, ऐसा ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं, आंसर 0। ठीक, फिर देखिए, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल उसके नंबर के इक्वल हो, वो क्या होगा, 1। ठीक है, क्योंकि 1/1 इक्वल टू 1/1। ठीक है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है नेचुरल नंबर में जिसका नेगेटिव और उसका पॉजिटिव इक्वल हो, ओनली 0 है काउंटिंग नंबर्स में जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव वही है। ठीक है, इटसेल्फ। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल या 0 नो रेसिप्रोकल, नील रेसिप्रोकल, एनीथिंग यू कैन डू, द नंबर दिस एंड दिस आर देयर ओन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वो खुद ही होगा, -1 और 1,
क्योंकि -1 का भी रेसिप्रोकल वो खुद होगा, -1 और 1 का भी रेसिप्रोकल 1 ही होगा। रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल ऑब्वियसली -1/5, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का उल्टा x। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, बिकॉज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, रेशनल नंबर, ठीक। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर का आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। तो इस टाइप से आपके एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड माय वीडियोस। थैंक यू।